नमस्कार दोस्तों। आज हम इन इंग्लिश क्लास में कॉमा का इस्तेमाल सीखेंगे। कॉमा जो एक बहुत ही ज़रूरी पंक्चुएशन मार्क है जिसे इंग्लिश में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। नियम, पहला नियम है किसी भी चीज़ को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुर्सी, पंखा, लकड़ी इत्यादि किसी भी वस्तुओं को जो एक श्रेणी में हो उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नियम 1 में दिया हुआ है। नियम 2, दो वाक्यों को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई विल कम टू यू बट, कॉमा, बट यू हैव टू हेल्प मी। दोबारा से देखते हैं। आई विल कम टू यू, कॉमा, बट यू हैव टू हेल्प मी। मैं आपके पास आऊँगा परंतु आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा के हमने दो वाक्यों को अलग कर दिया, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है। नियम 3, वाक्यांश को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम अ टीचर टीचेस इंग्लिश। राम जो एक टीचर है इंग्लिश को सिखाता है। यहाँ पे राम की विशेषता पद के बारे में बताया गया, वो जोड़ दिया गया है। कॉमा की मदद से हमने इंफॉर्मेशन डाल दी है और फिर हमने कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया टीचेस इंग्लिश। राम, कॉमा, अ टीचर। राम जो एक टीचर है, टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। नियम 3 में है ये। नियम 4 देखते हैं। वाक्यों के बीच में कुछ भी जोड़ने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव इन यूटोपिया, कॉमा, नियर ड्रीम लैंड, कॉमा, फार फ्रॉम होम। यहाँ पे हमने एक वाक्य एक ही वाक्य में कॉमा लगा के ज़्यादा जानकारी जोड़ दी है। जैसे आई लिव इन यूटोपिया नियर ड्रीम लैंड, कॉमा, फार फ्रॉम होम। मैं यूटोपिया में रहता हूँ जो ड्रीम लैंड में है, सपनों की दुनिया में है, और ये घर से दूर है। आपने देखा एक कॉमा लगा के हमने कैसे ज़्यादा जानकारी जोड़ दी। नियम 5, एड्रेस बताने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लिव इन अ मेन स्ट्रीट, कॉमा, न्यूयॉर्क। इस तरह से हम एड्रेस बताने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। डेट बताने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मंथ को पहले लिखते हैं, फिर हम दिन लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के हम वर्ष लिख देते हैं। जैसे कि जुलाई 3, 2024। इस तरह से पांचों नियम का इस्तेमाल करके हम कॉमा का इस्तेमाल सीख सकते हैं। कॉमा का लगाना सटीक तो लगाना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जैसे कि हमने दिखाया है। नोट, अगर कॉमा का इस्तेमाल सही से नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ निश्चित है। जैसे लेट अस ईट दैट, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ ये निकला चलो पापा जी को खाते हैं, पापा जी को खाते हैं। दूसरे वाक्य में हमने लिखा लेट अस ईट, कॉमा, डैड। इसमें चलो खाते हैं पापा जी, इसमें पापा जी से पूछ रहे हैं कि हम खाते हैं पापा जी। ठीक है, ऊपर वाले में ऐसा इंटरप्रिटेशन आ रहा, अर्थ आ रहा है कि हम पापा जी को खा रहे हैं, जबकि दूसरे में जिसमें कॉमा इस्तेमाल किया है उसमें हम पापा जी से निवेदन कर रहे हैं कि चलो खाना खाते हैं। तो आप सबने देखा कॉमा का इस्तेमाल ने पापा जी की जान बचा ली है, एक कॉमा ने पापा जी की जान बचा ली। धन्यवाद।
उम्मीद है आपको कॉमा का इस्तेमाल अच्छा लगा होगा और रोचक लगा। अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।